जगदम्बे मातु की जय। किस प्रकार भगवान नर नारायण कृष्ण और अर्जुन बने वो कथा व्यास जी ने सुनाई है। जन्मेजय जी ने कहा कि आप प्रभु श्री कृष्ण के अवतार की पूरी कथा कहिए। व्यास जी कहते हैं कि जिस समय पृथ्वी पर पापियों का भार बहुत बढ़ गया, जो पृथ्वी मैया है वो व्याकुल होकर के इंद्र के पास गई और पृथ्वी गाय का रूप लेकर इंद्र के पास जाकर बोली, धरई कदा वराक्रांता रुदती चातिकर्षिता को रूप धारणी दीना गीता पृथ्वी कह रही है कि जरासंध, चेदी, नरेश, शिशुपाल, कंस, नरकासुर आदि अनेक जो राजा हैं वो राक्षस रूप ही हैं। उनके अन्याय अत्याचार से मैं दबी जा रही हूं। हे देवराज इंद्र मेरी रक्षा करिए। इंद्र ने कहा कि हम लोग ब्रह्मा जी के पास चलें। तो इंद्र जो है ब्रह्मा जी के पास गए गौया मैया के रूप में पृथ्वी को लेकर। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें तो मैं भी क्या सहायता करूं, पर मैं आपके साथ हूं, प्रार्थना करेंगे कि भगवान कुछ सहायता करें। तो ब्रह्मा जी उन सबको लेकर के भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। वहां उन्हें हजारों हाथ पैर वाले भगवान नारायण का दर्शन हुआ। सहस्त्र शीर्षास्त्वयवसी सहस्राक्षा सहस्रपातो त्वं देवी पुरुषाः पूर्वं देव देवा सनातनः। उन देवों के देव सनातन परमात्मा वेद रूप श्री भगवान का स्मरण देवताओं ने किया, उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु बोले कि देखो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि सभी योग माया के अधीन हैं। हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। ना हम स्वतंत्र एवात्र न ब्रह्मा न शिवस्तथा नेन्द्रो रगनिर्यमस्पष्टा न सूर्यो वरुणस्तथा। भगवान विष्णु यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं शर्मा जी कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो कच्छप वराह जैसे रूप क्यों धारण करता। मुझे तो योग माया जैसा प्रेरित करती है वैसा रूप धारण करना होता है। तो हम सब लोग मिलकर के उन्हीं माँ भगवती का स्मरण करें। सभी देवों ने भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। देवताओं के समक्ष वह भगवती पराम्बा जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है, जिनकी प्रभा से ऐसा तेज निकल रहा है कि सूर्य भी निस्तेज हो रहा है, उनके सामने ऐसी भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। देवता स्तुति करने लगे। आपके बिना ना सृजन हो सकता है, न पालन न संहार, सब लीला आप करते हैं। इस समय दुष्टों ने हमें बहुत सता रखा है, कुछ करिए। वाचा गिरा विदर्भम भवती विश्वम करतुम हरि किम रमरहितो तुमातुम संहरतमीश उम्योचीश्वरा किम तेतावरेका सहिता प्रभा। जिन्हें जाने बिना बार बार जन्म मरण होता रहता है, जिन भगवती के कृपा के बिना किसी को वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, उन पराम्बा भगवती जगदम्बा का हम ध्यान करते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ऐसे स्तुति की। देवी बोली कि मैं अंशावतार धारण करूंगी, तुम सभी देवता अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर चले जाओ। भगवान विष्णु जो है कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, क्योंकि द्वितीय अदिति का श्राप जो उनको मिला था उससे वो वसुदेव और देवकी बन गए हैं। तो हे विष्णु तुम उनके पुत्र बन करके जाना। सब देवताओं को कहा कि तुम लोग भी बैठे मत रहो, तुम लोग भी कोई ना कोई रूप धारण करके पृथ्वी पर चले जाओ। मैं यशोदा नंदिनी बनूंगी। ऐसा सबको कह करके भगवती अंतर ध्यान हो गई। देवता सब अपने अपने स्थान को चले गए, अपने अपने स्थान को चले गए, ऐसा यहां लिखा है। लेकिन अपने अपने स्थान के दो अर्थ हैं। बोले एक तो ये है कि वो जिन लोकों में रहते हैं उन स्थानों में चले गए, दूसरे हमारे शरीर में देवताओं के स्थान कहे गए हैं। जैसे हमारे नेत्र में
सूर्य, बाएं नेत्र में चंद्रमा, हाथों में विष्णु। तो इस प्रकार हमारे समस्त इंद्रियों में देवता प्रतिष्ठित कहे जाते हैं। अब भगवान विष्णु अवतार लेने वाले हैं तो उन देवताओं के जहां जिस अंग में जो स्थान है वो सब देवता उन स्थानों में भगवान के विराजमान हो गए, ताकि हम भी भगवान के साथ में अवतार लेंगे। ऐसा भी भाव महापुरुषों ने दिया है। अब जो है बड़ी सुंदर कथा कही जा रही है। यमुना जी के तट पर मधुबन नाम का वन है, वहां लवणासुर नाम का एक राजा दैत्य राज्य करता था। कालिंदी पुलने रम्ये यासीन मधुवनम पुरः लवणो मधुपुत्रस्तु तत्रासीद दानवो बलि। ये जो मथुरा है इसका पुराना नाम है मधुबन। यहां पर मथुरा जी में पहले लवणासुर नाम का एक राक्षस राज्य करता था, जिसको श्री शत्रुघ्न जी ने आके मारा था। और शत्रुघ्न जी ने मार करके यहाँ धर्म की स्थापना की थी। यद्यपि ये मधुपुरी जो है, इसका मधुपुरी नाम है, मधुबन में है इसलिए मधुपुरी, फिर मथुरा नाम हो गया। तो मधुपुरी जो है ये सदा सर्वदा से भगवान का निवास स्थान रहा है। सानिध्या नित्यदा हरि। चंद्रवंश में ययाति नाम के राजा हुए, इन्हीं के वंश में सूरसेन हुए। सूरसेन के पुत्र वसुदेव हुए, जो वैश्य वृत्ति से अपना निर्वाह करते थे। राजा उग्रसेन उस समय मधुपुरी के थे। तो देव की वसुदेव के विवाह की कथा और फिर आकाशवाणी की वो चर्चा जो जन्म की चर्चा है, उसको श्री व्यास जी ने सुनाया है और बतलाया है कि महाभारत में जो पात्र हैं ये सबके सब पात्र पिछले जन्म में कोई देवता कोई हैं, वो आए हैं महाभारत के लिए। हम सब लोग भी जाने कितने जन्मों में क्या क्या बन चुके और किस कारण से आए हैं हम लोग जानते नहीं हैं। बोले जैसे नर अर्जुन बने और नारायण श्री कृष्ण, ये हमने सुना। इसी प्रकार युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज। मांडव ऋषि के श्राप से युधिष्ठिर युधिष्ठिर के रूप में धर्मराज आए। भीमसेन कौन है? पवन देवता। पवन देवता भीमसेन के रूप में आए। नकुल और सहदेव जो है वो अश्विनी कुमार हैं। सूर्य जो है उनके अंश से कर्ण हुए, जिनकी बात हमने पहले सुनी। विदुर जो है ये भी धर्म के अवतार हैं। धर्म के एक साथ दो अवतार हुए, एक युधिष्ठिर के रूप में, एक विदुर के रूप में। वो मांडव जी की कथा आपने सुनी है? कितने लोगों ने सुनी? अच्छा, एक दो लोगों ने सुनी। थोड़ी सी सुना दें संक्षिप्त कि मांडव नाम के एक बड़े तपस्वी ऋषि तपस्या कर रहे थे। कुछ चोर जो है चोरी करके राजा के यहाँ से भागे। पीछे से राजा के सेवक पकड़ने के लिए आए तो भागते भागते मांडव ऋषि की कुटिया में घुस गए चोर। वो चोरी का धन वहीं फेंक करके और पीछे के रास्ते से निकल के चले गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राजा के दूत हमें पकड़ लेंगे तो हमें प्राण दंड दे देंगे, इसलिए धन फेंक के भाग गए प्राण बचा के। अब वो राजा के सेवक आए, उन्होंने कहा यहीं घुसते देखा था। जाकर देखा तो वो चोर तो नहीं मिले, पर वो धन रखा मिल गया। पहचान गए। उन्हें लगा कि ये महात्मा बन के जो बैठा है ये उनका सरदार है, यही चोरी करवाता होगा। चोरी का माल लाके यहाँ इसको क्यों दिया? तो चोर समझ के और नकली महात्मा समझकर उन असली मांडव ऋषि को, वो तो तपस्वी थे पर असली होते हुए भी उन्हें नकली समझ के पकड़ लिया, राजा के पास ले गए। राजा को लगा कि तपस्वी के रूप में, साधु संतों के रूप में चोर जुआरी घूमने लगे। ये चोर होकर के तपस्वी का नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है, इसको सूली पे चढ़ा दो। तो राजा ने तो सोचा कि ये चोर है, तपस्वियों का भेष बना रखा है, तो इसको ऐसे पाखंडी को सूली पे चढ़ा दो। अब मांडव ऋषि को सूली पे चढ़ाने लगे तो चढ़ा तो दिया, पर उनकी तपस्या का इतना बल था कि वो सूली का भेद से उनका भेदन नहीं हुआ, मरे नहीं, तपोबल से खड़े रहे। लोगों ने राजा से कहा, राजा ने कहा कि दोबारा सूली चढ़ा दी जाए। 3 बार सूली पर चढ़ाया, पर तीनों बार उनका कुछ नहीं बिगड़ा। राजा समझ गया कि ये कोई तपस्वी महात्मा है, मैं इनको नकली समझ रहा था, ये नकली नहीं है, ये तो असली है, नहीं तो कोई बच ही नहीं सकता। अरे किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जाए, बचेगा? आके कहा उतारो इनको, क्षमा मांगी, हमें क्षमा कर दीजिए, पहचानने में भूल हो गई। कौन है आप? परिचय दिया, मेरा नाम मांडव्य है, मैं तपस्या कर रहा था।
और मुझे तुम्हारे सेवक इस तरह उठा लाए और इस प्रकार मेरे साथ व्यवहार हुआ। राजा ने बहुत क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि बोले कि तुम मेरे अपराधी नहीं हो, ये जो कुछ भी विधान होता है ये विधान बनाने वाले तो ऊपर बैठे हैं, हम लोग तो कठपुतलियां हैं, विधान वहां से बनता है, हम लोग उसके हिसाब से नाच रहे हैं। तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, तुमसे शिकायत नहीं है, मैं वहीं जाऊंगा। इतने तपस्वी थे कि तपस्या के बल से धर्मराज के पास पहुंच गए और धर्मराज को फटकार लगाई कि ये बताओ आखिर मेरा क्या अपराध था, मुझे सूली तक पहुंचाया गया और इतनी बड़ी सभा में मेरा अपमान हुआ, पूरे समाज के सामने मुझे चोर कहा गया, आखिर मेरी अब गलती क्या थी। धर्मराज ने चित्रगुप्त को कहा जल्दी भाई खाता खोलो, महात्मा बहुत नाराजी बड़े क्रोध में भाई खाता खोल के देखा। बोले इन्होंने बचपन में जब बहुत छोटे थे तो एक कांटे से किसी कीड़े को बेधा था। बचपन में बच्चे ऐसी हरकतें कर देते हैं, बच्चे शरारत करते हैं, तो शरारती बच्चे होते हैं तो वो कीड़े को कांटे से बेध दिया था। मांडव जी ने कहा कि उस समय में कितना बड़ा था? बोले कोई 5-7 वर्ष के। बोले 5-6 वर्ष का बच्चा क्या ये जानता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है? यहां बैठ के तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे पृथ्वी पे जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि धर्म को निभाना कितना कठिन है। यहां बैठ के विधान बनाना सरल है, जरा जाकर के प्रैक्टिकल करके देखो है? तो धर्मराज डर गए। बोले मुझे देखो राजा ना बनना पड़ेगा, मैं कुछ भी बन जाऊं पर राजा नहीं बन। बोले राजा ही बनना पड़ेगा, जाओ युधिष्ठिर के रूप में जन्म होगा। और उनने डर के कहा था कि मुझे दासी पुत्र ना बनना पड़े, तो बोले ये भी बनोगे। तो दासी पुत्र के रूप में विदुर बन के आए और राजा के रूप में युधिष्ठिर बने, युधिष्ठिर बाद में राजा बने। तो वो धर्मराज मांडव्य ऋषि के श्राप से आए। और द्रोणाचार्य जो हैं वो बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु जी बृहस्पति जो हैं वो द्रोणाचार्य बनकर आए। अश्वत्थामा जो है वो भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर ही अश्वत्थामा के रूप में आए। शांतनु जिनका प्रसंग हमने पहले सुन लिया, वो समुद्र के अंश से हुए हैं। जो देवक थे वो देवक महाराज जो हैं उग्रसेन के बड़े भाई देवक, देवकी मैया के पिताजी, ये जो है गंधर्व राज हैं। भीष्म जो है वो देव नाम के बसु हैं। धृतराष्ट्र जो है वो अर्षनेमी हैं। दुर्योधन जो है वो कलयुग है, कलयुग ही दुर्योधन के रूप में आया है। शकुनी जो है वो द्वापर है। द्रुपद राजा जो थे वो वरुण देवता हैं। कुंती जो है वो सिद्धि है। जो साल्व नाम के राजा हुए वो प्रहलाद जी हैं। और कुबल्यापीठ नाम के हाथी थे कंस के पास, वो अरिष्टासुर है। राजा बलि की पुत्री पूतना बनी जिसका नाम रोचना था। इस प्रकार से सारी कथा कही गई है कि इस प्रकार से ये सब देवता ही वहां अलग अलग रूपों में आए। बहुत लंबा वृत्तांत है, हमने तो 10-5 नाम बतलाए। देवी भागवत में 2-3 अध्यायों में ये सब है कि कौन कौन क्या क्या बना। फिर वो अपनी बहन देवकी को विदा करने कंस जा रहा था, आकाशवाणी हुई, हम भागवत जी में सुनते हैं, इसी देवकी का पुत्र तेरा काल होगा। ये सुनकर के कंस बड़ा भयभीत हो गया, देवकी वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। और जब देवकी वसुदेव को मारने लगा तो वसुदेव जी ने समझाया, भोजराज आप अपनी इस बहन को मार देंगे ठीक है, लेकिन क्या आप अमर हो जाएंगे? आप मृत्यु से बच जाएंगे? कंस सोच में पड़ गया कि ये तो मुश्किल है, मृत्यु को तो नहीं जीता जा सकता। अरे आप अपनी बहन को मारेंगे तो एक तो ये स्त्री है, स्त्री को मारना नहीं चाहिए, दूसरा ये आपकी खास बहन है, तीसरा ये अभी अभी इसका विवाह हुआ है, नव विवाहिता है, हाथों में मेहंदी लगी है, लाल जोड़े में है, और ऐसी बहन को मारोगे तो लोग कितनी गालियां देंगे, कितना अपयश संसार में होगा कि राजा कितना अधर्मी है जो अपनी खास बहन को मार डाला। अच्छा, इसलिए कह रहे हैं वसुदेव जी कि कैसे भी हो युक्ति पूर्वक प्राण की रक्षा कर लेनी चाहिए। जब जीवन में प्राण का संकट आ जाए तो किसी भी युक्ति से प्राण रक्षा कर लो, क्योंकि प्राण रहेंगे तो धर्म कर्म साधन सब कर लेंगे, प्राण चले गए तो क्या करेंगे। इसलिए जहां तक हो सके प्राण की रक्षा करनी चाहिए। और अभी अभी ये विवाह हुआ है, इनके पिता ने इनका हाथ मेरे हाथ में दिया है, इनके जीवन की रक्षा मेरी जिम्मेवारी है, ऐसा सोच के वसुदेव जी ने बहुत समझाया कंस को। और फिर आखिरी में कहा कि देखो तुम्हें जो भी भय है वो इससे तो नहीं है, इसके पुत्रों से। बोले हाँ। तो
बोले इसको क्यों मारते हो, इसको कारागृह में डाल दो, हमें भी डाल दो, अथवा मुक्त छोड़ दो, भरोसा हो तो हमें जो भी संतान होगी हम लाके तुम्हें दे देंगे। कंस ने मारा नहीं, पर सोचा खतरा नहीं लेना चाहिए, कारागृह में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीता, देवकी जी ने एक बालक को जन्म दिया, और देवकी जी ने जब बालक को जन्म दिया तो उस बालक को कंस के पास लेकर वसुदेव जी गए। वहां वसुदेव जी ने कंस के हाथ में दिया। कंस ने कहा इतने छोटे बच्चे से मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ये तो पहला है, मुझे तो 8वें से भय है। लौटा दिया। वहां नारद जी आए और नारद जी ने आकर के कहा कि अच्छा कंस, मेरे पास ये कमल का पुष्प है, इसमें मुझे समझने में ये परेशानी हो रही है कि इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है और पहली कौन सी है। कंस ने कहा इसमें क्या परेशानी? बोले देखो राजन, मैंने यहां से गिना तो ये 8वीं हो गई, और यहां से गिना तो ये 8वीं हो गई। कंस को लगा कि ये परेशानी तो हमारी भी है, इसका मतलब कोई भी पंखुड़ी 8वीं और कोई भी पहली, माने देवताओं की माया कुछ कही नहीं जा सकती, कौन सा पहला हो जाए कौन सा 8वां। तो कंस की बुद्धि चकरा गई, भागता हुआ गया कारागृह में, देवकी की गोद से बालक को छीन लिया, पृथ्वी पर पछाड़ दिया। देवकी रोती बिलखती रह गई, और कुर्री पक्षी की तरह विलाप करती हुई देवकी अपने बालक को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा। ये कर्मों का भोग है। तो अब विचार करो कि भगवान के माता पिता को भी कर्मों का भोग भोगना पड़ रहा है, तो हम लोगों को नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए भैया बहुत सोच विचार के कर्म करेंगे। अब एक बात विचार करने की यह है कि आखिर नारद जी ने ऐसा क्यों किया? यदि नारद जी ऐसा ना करते तो 6 तो बच जाते। उसकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि वो लंबी कथा है कि वो 6 कौन थे, उनको क्या श्राप था, और नारद जी ने ये लीला क्यों करी। बस इतना यहां समझ लीजिए कि नारद जी चाहते थे कि कंस के पाप का घड़ा भर जाए, तो कंस के पाप का घड़ा भी भरना था, इसलिए भी। दूसरा वो 6 जो है वरदान और श्राप के द्वारा इस तरह आए थे, तो उन्हें श्राप मिला था, तो नारद जी ने उनको श्राप मुक्त करने के लिए, जैसे वसुओं की कथा हमने सुनी ना, वो गंगा जी ने बहा दिया, उसी तरह की कथा यहाँ। कल हम आपको पूरी कथा विस्तार से सुनाएंगे। अभी नंदोत्सव की ओर चलें।